Good morning, students. Today we will study chapter 4, the Western Desert, from your SST book. The Western Desert means पश्चिमी मरुस्थल. The land to the west of the Aravalli Hills in Rajasthan is rocky and sandy. This is the Great Indian Desert, also known as the Thar Desert. So students, the land to the west of the Aravalli Hills in राजस्थान, अरावली हिल्स के पश्चिम दिशा से राजस्थान में बहुत ही पथरीली और बालुई मिट्टी है, जगह है, और इसी एरिया को ग्रेट इंडियन डेजर्ट या तो थार डेजर्ट कहा जाता है. It stretches from the run of Kutch in Gujarat through Rajasthan to the border of Haryana. थार डेजर्ट गुजरात के रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होकर के राजस्थान से होकर गुजरती है, राजस्थान में फैला हुआ है और हरियाणा बॉर्डर तक जाती है. ओके स्टूडेंट्स, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, now let us see the land. रेगिस्तान या मरुस्थल में लैंड कैसी होती है, भूमि कैसी होती है. ओके, द थार डेजर्ट इज कवर्ड विथ अ थिक शीट ऑफ लूज सैंड. तो थार डेजर्ट ढीली बालू से घिरा हुआ है, ढका हुआ है. ओके, एट सम प्लेसेस देयर आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स. और मरुस्थल के कुछ जगहों में बालू के छोटे छोटे ढेर पाए जाते हैं. उस ढेर को सैंड ड्यून्स कहा जाता है. ओके, समटाइम्स स्ट्रॉन्ग विंड्स विच ब्लो हियर कैरी ए लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विद देम. और कभी कभी इस रेगिस्तान, इस मरुस्थल में जो हवाएं चलती है, जो तूफान उड़ती हैं, वो इन बालू के ढेर को एक जगह से दूसरे जगह उड़ा करके ले जाती है. एक जगह इकट्ठा हुए बालू को दूसरे जगह ले जा करके इकट्ठा कर देती है, ढेर बना देती है. ओके, दे कैन शिफ्ट द सैंड ड्यून्स. और ये हवाएं, ये तूफानें उन ढेर के बालों को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर देती हैं, खसका देती हैं. ओके, देयर आर वेरी फ्यू स्ट्रीम्स इन द थार डेजर्ट. स्ट्रीम्स का मतलब होता है नाला. ओके, छोटी छोटी नदियाँ. रेगिस्तान में बहुत ही कम
नाले पाई जाती है। दे मोस्टली रिमेन ड्राई, और ये नालाएं भी अधिकांश सूखे रहते हैं, इनमें पानी नहीं रहती है। ओके, लूनी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर, और रेगिस्तान थार डेजर्ट का लूनी नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एट सम प्लेसेस ओएसिस आर फाउंड। ओएसिस स्टूडेंट्स, दिस इज़ कॉल्ड मरु उद्यान। ये ऐसे जगह होते हैं रेगिस्तान में जहाँ पे केवल पानी पाई जाती है और उसके आसपास हरियाली, हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, और नहीं तो बाकी जगहों में नहीं होती है। ओके, उसे कहते हैं ओएसिस। तो ये ओएसिस कुछ ही जगहों में पाए जाते हैं। ओके, द लैंड अराउंड एन ओएसिस इज़ फर्टाइल, और इस मरु उद्यान के चारों तरफ, उसके आसपास वहाँ की ज़मीन उपजाऊ होती है। ओके, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। पीपल ग्रो क्रॉप्स हियर, और इसीलिए लोग इन्हीं मरु उद्यान के आसपास ही खेती करते हैं, फसल उगाते हैं। दस मोस्ट विलेज आर सिचुएटेड अराउंड एन ओएसिस, इसीलिए अधिकांश जो गांव होती है वो इन्हीं जगहों में बसा रहता है, बना रहता है। ओके, ताकि उनको पानी और हरे भरे पेड़ पौधे और अच्छी उपजाऊ की मिट्टी मिल सके। ओके, अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्लाइमेट, वहाँ की मौसम। ओके, द थार डेजर्ट रिमेन्स हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर। So students, climate, okay, मौसम। तो थार डेजर्ट की जो क्लाइमेट होती है, जो मौसम होती है, वो हमेशा गर्म और सूखी रहती है। ओके, देयर इज़ वेरी लिटल और नो रेनफॉल, और मरुस्थल और रेगिस्तान में बहुत ही कम, एकदम ना के बराबर वर्षा होती है। इन समर डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर कूल। ऑल्सो स्टूडेंट्स, रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म होती है और रात बहुत ठंड होती है। रात की ठंड होने का क्या वजह हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? तो सुनो, रात में ठंड इसलिए ज़्यादा पड़ती है क्योंकि वहाँ की जो बालू होती है, रेगिस्तान की जो बालू होती है, वो बहुत जल्दी ठंड होती है। ओके, और दिन में बालू बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और रात में बहुत ही जल्दी ये ठंड हो जाती है। इसीलिए रात बहुत ठंड पड़ती है और दिन बहुत गर्म पड़ती है। ओके, इन विंटर डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड, और शीत ऋतु में दिन थोड़े गर्म होते हैं और रात तो और ही ज़्यादा ठंड पड़ता है। ओके,
अब देखते हैं स्टूडेंट्स नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वेजिटेशन। ओके, वन संपदा। ओके, प्राकृतिक वन संपदा। ओके, तो यहाँ देखते हैं मरुस्थल में किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ओके, a hot and dry climate means that mostly scattered bushes and thorny shrubs grow here. So students, a hot and dry climate means गर्म और सूखी जलवायु होने की वजह से मरुस्थल में अधिकतर छोटे छोटे झाड़ियाँ और काटीली झाड़ियाँ होती हैं। ओके, जैसे कि द खेजरी, कीकर एंड बबुल ट्रीज ग्रो इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेजर्ट। तो ये पौधे या ये वृक्ष इस मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये पौधे, ये वृक्ष कांटीले होते हैं। ओके, अधिकांश मरुस्थल में कांटीले पौधे ही पाए जाते हैं। ओके, सो मरुस्थल में कांटीले पौधे ही क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इन पौधों के वृक्ष होते हैं। ओके, उनके जड़ बहुत ही गहराई तक जाती है ज़मीन में, ताकि वो ज़मीन के नमी और पानी को सोख सके, खींच सके। ओके, ताकि वो उस कड़कड़ाती गर्मी में जिंदा रह सके। इसीलिए मरुस्थल में कांटीले पौधे और बुशेस पाए जाते हैं। ओके, एनिमल्स सच एज कैमल, ब्लैक बक्स, चिंकारा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर फाउंड इन दिस रीजन। और यहाँ पे जानवर जैसे कैमल ऊँट है ना, और ब्लैक बक्स ये एक तरह का हिरन होता है, काले रंग का हिरन होता है। ओके, और चिंकारा ये मृग होता है ना, और ग्रेट इंडियन बास्टर्ड्स ये एक फ्लाइटलेस बर्ड होती है। ओके, ये शुतुरमुर्ग जैसे दिखती है। ओके, ये जानवर और पक्षियाँ पाई जाती है मरुस्थल में, थार डेजर्ट में। ओके, द कैमल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल। कैन यू टेल वाई? तो स्टूडेंट्स, हम ऊँट के बारे में कई बार सुने हैं, है ना, कि ऊँट रेगिस्तान का बहुत ही उपयोगी पशु है। क्यों कहा जाता है? तो कई लोगों को इसका आंसर भी मालूम होगा कि ऊँट मरुस्थल का उपयोगी पशु क्यों कहा जाता है। ओके, ऊँट एक तो कई दिनों के लिए एक बार में पानी पी करके ये रह सकता है। ओके, है ना, और इसके पैर के जो खुर होते हैं वो सिकुड़े होते हैं, गाय बैल की तरह नहीं फैले रहते हैं, जिसके वजह से ये बालू में तेज़ी से चल सकता है और दौड़ सकता है। ओके, तो इन्हीं सब कारणों से इस पशु को मतलब मरुस्थल का बहुत ही उपयोगी पशु या जानवर माना जाता है। ओके, अब देखते हैं वाटर सप्लाई। ओके, वाटर सप्लाई कहाँ से होती है ना?
देयर इज़ ऑलवेज वेरी लिटिल वाटर, और मरुस्थल में हमेशा पानी की कमी होती है। ओके, विलेज वीमेन वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच वाटर। फेच का मतलब होता है स्टूडेंट्स लाना। ओके, जा करके लाना। ओके, तो मरुस्थल के जो महिलाएं होती हैं गांव की, वो बहुत दूर दूर तक पानी लाने जाती हैं, क्योंकि पानी हर जगह नहीं मिलती है, इसलिए वो दूर दूर तक अपने माथे पे मटके या घड़ा पकड़ के वो लोग लाती हैं। ओके, द स्टेट गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़ एंड इरिगेशन। तो राजस्थान की जो सरकार है मरुस्थल के लिए, वे ये कोशिश कर रही हैं कि घरेलू यूज और कृषि कार्य के लिए वो पानी की सप्लाई दें। वाटर फ्रॉम रिवर सतलज हैज़ बीन ब्रॉट टू द डेजर्ट थ्रू द इंदिरा गांधी कैनल। तो सतलज नदी के पानी को इंदिरा गांधी कैनल के द्वारा थार डेजर्ट में घरेलू यूज और सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता है। ओके, फार्मर्स कैन thus grow wheat, mustard and cotton। और सतलज नदी के पानी उपलब्ध होने से वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो गेहूँ और मस्टर्ड और कॉटन जैसी खेती कर सकते हैं। अब देखते हैं ऑक्यूपेशन स्टूडेंट्स, व्यवसाय, वहाँ के धंधा। ओके, people mostly rear sheep, goat, camel and cattle। तो थार डेजर्ट में लोग अधिकतर क्या करते हैं, वो लोग भेड़ पालते हैं, बकरी पालते हैं और ऊँट पालते हैं और कई तरह के जानवर मवेशी पालते हैं। ओके, कैटल मीन्स मवेशी। सम ऑफ देम ऑल्सो प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, और कई लोग कृषि का कार्य करते हैं। दे ग्रो बाजरा, ज्वार, मेज, सीसम एंड ग्राउंडनट। और ये किसान भाई थार डेजर्ट में क्या क्या खेती करते हैं, बाजरा, ज्वार, मेज, सीसम और ग्राउंडनट जैसे फसल उगाते हैं। Some people also travel from one place to another in search of food for themselves and their animals. Such people are called बंजारस। और कुछ लोग जो होते हैं, जो पशु पालते हैं, वे एक जगह से दूसरे जगह अपने पशुओं को, अपने जानवरों को ले जाते हैं या अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जानवरों को चराने के लिए, जानवरों की चारागाह ढूंढने के लिए जाते हैं, और ऐसे लोगों को बंजारस कहते हैं। तो कई बार हम लोग अपने इलाकों में भी देखे होंगे जो भेड़ चराने लाते हैं, है ना। वो जो भेड़ चराने लाते हैं वे जगह जगह घूमते रहते हैं। ओके, अपनी भेड़ की चारागाह के लिए। ओके, लाइफ इन द थार डेजर्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। स्टूडेंट्स, राजस्थान के थार डेजर्ट में लोगों का जीवन बहुत ही तकलीफ या मुश्किल होती है। ओके, अब देखते हैं वहाँ के घर किस तरह के बने होते हैं। ओके,
राजस्थान के मरुस्थल में घर लोगों का किस तरह का बना होता है। मोस्ट हाउसेस हैव ए फ्लैट रूफ एंड फ्यू स्मॉल विंडोज़। कई लोगों के घर के जो छत होते हैं बहुत ही सपाट होते हैं, ओके, और बहुत कम खिड़कियां पाई जाती हैं। उन लोग बहुत कम खिड़कियां रखती हैं, ओके, रखते हैं। द वॉल्स आर थिक टू कीप द हीट आउट सो दैट हाउसेस रिमेन कूल। और मरुस्थल के जो घर मकान होते हैं उनकी दीवार बहुत ही मोटे मोटे होते हैं ताकि उनके घर के अंदर नमी रहे, ठंड रहे, मतलब ठंडक रहे, ओके, और बाहर का जो गर्म हवाएं अंदर प्रवेश ना कर सके। इसलिए उन लोग घर की दीवार को मोटा रखते हैं और इसीलिए उन लोग बहुत ही कम खिड़कियां भी लगाते हैं, ओके। सम हाउसेस हैव अंडरग्राउंड टैंक्स टू स्टोर रेन वाटर, सच टैंक्स आर कॉल्ड टंकास। और यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे, ओके, ये जो हैं टंकास, ये अंडरग्राउंड उनके घर के अंदर बनाते हैं, ओके। इसमें क्यों लोग वर्षा का पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, ओके। अब देखते हैं वहाँ के लाइफ स्टाइल, ओके, वहाँ के लोगों की जिंदगी। वीमेन इन विलेज वेयर घाघरा, चोली, ओढ़नी। और ये तो सब जानते हैं कि राजस्थानी महिलाएं क्या पहनती है, घाघरा पहनती, चोली और ओढ़नी पहनती हैं, ओके। मेन वेयर धोती, कुर्ता और टर्बान। टर्बान का मतलब होता है पगड़ी, ओके। तो आदमी लोग क्या पहनते हैं, धोती, कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं, ओके। पीपल लव टू ईट दाल बाती, चूरमा। और वहाँ के जो लोग हैं वे दाल बाती चूरमा खाना पसंद करते हैं। दे सेलिब्रेट गंगोर और तीज, घूमर एंड कलबेलिया आर पॉपुलर फोक डांसेस, ओके। हाँ, तो ये थार डेजर्ट के जो लोग होते हैं वो लोग गंगोर और तीज त्यौहार मनाते हैं, ओके। और घूमर और कलबेलिया उनकी मुख्य लोक नृत्य होता है, ओके। सो स्टूडेंट्स, आई होप you are understanding the chapter. Now let us see the last point, that is major cities. जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर आर सम बिग सिटीज़। तो राजस्थान के जो मुख्य शहर हैं वे हैं जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर। ये राजस्थान के प्रमुख बड़े शहर हैं, ओके। जयपुर इज़ कॉल्ड द पिंक सिटी। तो जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जयपुर को पिंक सिटी? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के अधिकांश जो बिल्डिंग होती हैं, जो भवन होती हैं, वे पिंक सैंडस्टोन से बने होते हैं। इसलिए इस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है, ओके। इट इज़ फेमस फॉर ब्लू पॉटरी। और जयपुर ब्लू मटके के लिए बहुत फेमस है। A large number of tourists from all over the world visit राजस्थान every year। और
सैकड़ों हजारों लोग हर साल राजस्थान घूमने के लिए आते हैं. Okay students, I hope you understood the chapter. So after listening to my video, you read and go through properly, so that you may understand it more clearly. So students, keep on sincerely reading, okay? And after that you have to make question number A in your book and send in the WhatsApp for the correction.